वेलकम टू शाइन और इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिका कार्ड रीडिंग है ये इस बारे में है कि आपको अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना चाहिए, आगे कैसे प्रोसीड करना चाहिए। तो इसके लिए आपको एज यूजुअल एक ही काम करना है। हमारे पास 3 पाइल्स है, तीनों में से आपको कोई भी एक पाइल चूज़ करनी है जिसके साथ भी आपकी इंट्यूशन जारी हो। एक से ज़्यादा पाइल आपको लगता है आप महसूस कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा पाइल चूज़ कर लीजिए। उन दोनों पाइलों में देख लीजिए, हो सकता है आपके लिए कुछ जानकारी छुपी हो। तो पहले आप एक पाइल चूज़ कर लीजिए, फिर हम आपकी रीडिंग देखेंगे अबाउट हाउ यू प्रोसीड इन योर लाइफ। जिन लोगों ने भी पाइल 1 चूज़ किया है, यानी कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं आपकी रीडिंग क्या आई है कि हाउ यू प्रोसीड फर्दर इन लाइफ। हमारे पास जो टैरो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं 2 ऑफ सॉर्ड्स, लाइफ एक्सपीरियंसेस यानी कि टावर कार्ड, एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड है बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो फाउंडेशन का कार्ड है आपने वो चूज़ किया है। ये कार्ड ये बताता है कि आप हो सकता है अपनी ज़िंदगी में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबल चांसेस हैं कि आप अपने पॉसिबल फुटिंग तैयार कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। हो सकता है आप कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हों, कहीं पढ़ने जाना चाहते हों, करियर के लिए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है इस रीडिंग में कि आप अपने करियर को बनाने के लिए कुछ बेस, कुछ फाउंडेशन रखने की सोच रहे हैं। और ये कार्ड आपकी रीडिंग में आने का ये मतलब बिल्कुल है कि आपका जो है फ्यूचर, उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, बहुत साउंड रहेगी, और आपको आने वाले फ्यूचर में कोई परेशानी नहीं होगी। पर ये देखते हैं कि आपको कैसे प्रोसीड करना है, कौन कौन सी परेशानी आपने अभी तक फील की हैं। तो उसमें हमारे पास 2 ऑफ विंटर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो कार्ड है ये इनडिसीजन का कार्ड है। ये कार्ड कहता है इनडिसीजन इज होल्डिंग यू बैक, मेक द चॉइस दैट इज बेस्ट फॉर यू रादर देन ट्राइंग टू प्लीज अदर्स, फीलिंग ट्रैप बिटवीन इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल। हो सकता है आपको जो ये अपने फ्यूचर के लिए कोई डिसीजन करना है उसके लिए आप कंफ्यूज महसूस कर रहे हैं कि नहीं, 2 चीज़ों में से आपके पास 2 करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, 2 पढ़ने जाने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो 2 जगह हो सकती है। कोई आपको डिसीजन लेना है जो कि आप नहीं ले पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, और इनडिसीजन की जो स्टेट है आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही आपको। तो आपको सबसे पहले आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा कि इनडिसीजन की जो स्टेट है इससे बाहर आना होगा और अपने लिए एक डिसीजन करना होगा। इधर यू हैव टू चूज़ दिस और यू हैव टू चूज़ दिस, आपको दोनों में से कोई एक चीज़ डिसाइड करनी होगी, क्योंकि इतने आप डिसाइड नहीं करेंगे इतने कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा। लाइफ एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस जो कार्ड है वो टावर का है, और ये जो टावर कार्ड है वो ये बताता है लेट गो ऑफ ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स दैट नो लॉन्गर वर्क्स फॉर यू, एन इम्पॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग इवेंट, अ सिचुएशन दैट लीड्स टू सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज़। टावर जो है एक बहुत बड़े अनफोर्सीन चेंज को शो करता है। पॉसिबल है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आए या आ भी चुका हो, काफ़ी बड़ा चेंज, और बहुत सारे लोग इससे डील भी कर रहे हो। और जिनकी ज़िंदगी में नहीं आया है उनकी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और आपको इससे डील करना होगा, क्योंकि ये जो चेंज है ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और जिन लोगों की ज़िंदगी में पहले से ही चेंज हो रहा है, हो सकता है आपको नहीं पता हो कि इस चेंज के दूसरी तरफ क्या है, पर अगर आप ये चेंज गो विद द फ्लो जाने की कोशिश करेंगे, इस चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, तो आपके लिए इजी होगा इसे पार करना। ये चेंज तो आपके लिए फिटेड है, और मेजर लाइफ चेंजिंग इवेंट कोई होगा आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है कोई करियर अपॉर्चुनिटी ऐसी ऑफर हो जाए, या किसी भी तरीके का चेंज हो सकता है, बहुत बड़ा चेंज जिसे आप अपनी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, और जिससे आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। तो ये चेंज तो पक्का होगा, और ये चेंज आपके लिए अच्छा साबित होगा। आप डिसीजन भी कर पाएंगे इस चेंज की वजह से। और फिर हमारे पास आता है 6 ऑफ सॉर्ड कार्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड जो है वो ये बताता है पॉजिटिव चेंजेस आर ऑन देयर वे, अ वेलकम रिलीफ फ्रॉम ट्रबल टाइम्स, ट्रैवल और रिलोकेटिंग।
बहुत सारे लोग हो सकता है जो डिसीजन लेना चाहते हों, वो करियर अपॉर्चुनिटीज़ या कहीं पढ़ने जाने को लेकर लेना चाहते हैं, पर आप यहाँ नहीं करना चाहते दोनों काम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में। बहुत ज़्यादा पॉसिबल चांसेस हैं कि आप ट्रैवल भी करना चाहते हैं और रीलोकेटिंग कहीं और जगह जाके सेटल होना चाहते हैं, वहाँ जाके जॉब करना चाहते हैं, वहाँ जाके आप पढ़ना चाहते हैं या जो भी अपना करियर बनाना चाहते हैं। क्योंकि जो 6 ऑफ सॉर्ड्स टाइम जो कार्ड है वो आपके ट्रबल टाइम्स से रिलेट करता है कि आप जहाँ इस वक्त हैं वहाँ आप खुशी महसूस नहीं कर रहे, वहाँ आपको आपकी लाइफ का पर्पस पूरा होते हुए नहीं दिखाई दे रहा, मे बी आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा आपके लिए। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को डिसीजन इस बात का भी लेना हो कि किधर आपको ज़िंदगी में मूव करना है, और आप में से बहुत सारे लोग ले भी चुके हों, और नहीं लिया है तो आप आने वाले टाइम में डेफिनेटली लेंगे। क्योंकि आपके लिए जो सोल्यूशन है, मोस्ट लाइकली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, जितने भी लोगों के लिए रीडिंग है उनके लिए यही सोल्यूशन है कि आप जो सोच रहे हैं कहीं और का ऑप्शन, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं अपने करियर के लिए या पढ़ने के लिए, वो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन अच्छा ऑप्शन साबित होगा। क्योंकि यहाँ पे इस 6 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड से हमें ये भी पता चल रहा है कि जहाँ आप इस वक्त हैं उस जगह आप कंटेंट फील नहीं कर रहे और आप ये सही महसूस कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि कोई आप अगर जगह चेंज कर दे तो सब कुछ परफेक्टली ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल बी फॉलिंग इन प्लेस। तो उसके बाद हमारे पास 2 कार्ड्स आते हैं, दैट इज न्यू बिगिनिंग्स एंड फुल मून। न्यू बिगिनिंग्स कार्ड ये बताता है आपके लिए ये जो आप चेंज करना चाह रहे हैं ये बहुत अच्छा साबित होगा, आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी। तो अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है कि पता नहीं आप जो मूव करने की सोच रहे हैं, ट्रैवल की सोच रहे हैं, रीलोकेटिंग की सोच रहे हैं, वो कैसा रहेगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और अगर आपको अभी तक का रास्ते नहीं मिले हैं, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम महसूस हो रही है, कुछ भी महसूस हो रहा है, तो फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप नई शुरुआत भी कर सकेंगी और ये जो काम आप सोच रहे हैं ये कंप्लीशन पे भी पहुंचेगा। कंप्लीशन जो कार्ड है वो वर्ल्ड को भी रिप्रेजेंट करता है, और वर्ल्ड भी अगेन जो कार्ड है वो ट्रैवलिंग का है। जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए भी है, और ये एक मेजर लाइफ फेज़ की कंप्लीशन को भी बताता है कि आपकी ज़िंदगी की एक फ़ेज़ कंप्लीट हुई है और दूसरी फ़ेज़ शुरू होने वाली है। और साथ साथ ये भी बताता है कि आप जहाँ भी मूव करने की सोच रहे हैं और ये जो न्यू बिगनिंग्स आपकी ज़िंदगी में होंगी ना इस पावरफुल चेंज के साथ, तो जिस काम के लिए भी आप ये शुरुआत करना चाहते हैं वो भी कंप्लीशन तक ज़रूर पहुँचेगा। और रिज़ल्ट ऑफ दिस रीडिंग इज़ न्यू लाइफ। आपकी एक बहुत बेहतरीन नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी जो आप हमेशा से चाहते थे। पर ये शुरुआत जो है वो तभी होगी जब आप एक कोई डिसीज़न मेक करेंगे। आप क्या करेंगे, आप जो भी डिसीज़न लेना चाहते हैं उसे टाइम पे लेंगे। अगर बहुत सारे लोग मूव और रीलोकेट करना चाहते हैं वो करेंगे, और हिम्मत ना हारते हुए इस चेंज को एम्ब्रेस करना है, क्योंकि ये चेंज ही आपकी ज़िंदगी की दिशा बदलेगा और आपको एक न्यू लाइफ मिलेगी, और ये बिल्कुल वही लाइफ होगी जैसी आप चाहते होंगे। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया यानी कि थिंकर कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं आपको ज़िंदगी में आगे कैसे प्रोसीड करना है। थिंकर कार्ड जो है वो ये बताता है कि आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी में बहुत गहन अध्ययन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का डिटेल्स पे बड़ी ध्यान दे रहे हैं, और हाँ आपके दिमाग में कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, कुछ प्लान्स हैं, हो सकता है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कुछ नए आइडियाज़ हों। तो आपकी जो भी सोच है, जो भी आप डिटेल्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें उनकी स्ट्रेटजीज़ को प्लान करने का टाइम चल रहा है और आप ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। और ये जो स्ट्रेटजीज़ हैं ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी प्रूव होने वाली हैं, क्योंकि अब टाइमिंग आपकी बहुत अच्छी चल रही है और बिल्कुल ऐसा ही टाइम है कि कुछ भी चीज़ें छुपी हुई नहीं हैं, जो भी चीज़ें आपके सामने हैं
आपके लिए अच्छा रहेगा। आप कोई भी डिसीजन लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि आपके जो न्यू आइडियाज़ हैं या कोई भी अपॉर्चुनिटी के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होंगी और फ्लरिश भी कर सकेंगी, अगर आप कोई बिजनेस सोच रहे हैं या कोई नई चीज़ शुरू करना चाहते हैं। तो जिस चीज़ का भी आप गहन अध्ययन कर रहे हैं, डिटेल्स के बारे में सोच रहे हैं, उनकी पता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आप उस काम में ज़रूर सफल होंगे। 5 ऑफ कप्स, ये आपकी एनर्जी को बताता है। ये कार्ड कहता है ट्रस्ट दैट देयर इज़ अ रीज़न फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स, रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव इमोशंस ऑफ अदर्स, फोकसिंग ऑन दैट विच फ्राइटन्स और वरी यू। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं जिन चीज़ों ने आपको परेशानी दी है। हो सकता है किसी इंसान ने कोई परेशानी दी हो, या कोई काम आपका सफल नहीं हो, या बहुत दिनों से या बहुत सालों से आप स्ट्रगलिंग की फेज़ में हो। तो अपने जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं इन्हें हटा देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब तक इनसे अपने आप को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक आप जो भी काम स्ट्रेटेजाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें ये बाधा बनेंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। आप सिर्फ नेगेटिव पे ही फोकस किए जा रहे हैं। तो आपको के लिए एक सलाह है कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर करके पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें। कोई भी नेगेटिव थॉट अगर आपके दिमाग में आता है तो आप कोशिश करें उसे एक अच्छे थॉट के साथ रिप्लेस कर दें। एंड बिलीव मी, अगर आप ये अपने हर थॉट के साथ भी करने की कोशिश करें कॉन्शियसली, तो आप किसी बेटर प्लेस पे होंगे, कंटेंट फील करेंगे, सेटिस्फाइड फील करेंगे। और ये विश्वास रखें, ज़िंदगी में जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर छुपी होगी अगर आपके पुराने कोई काम या पुरानी कोई रिलेशनशिप पूरी नहीं हुई है। हालांकि यहाँ पे ये रीडिंग हो सकता है बहुत लोगों के लिए रिलेशनशिप्स के लिए भी और बहुत लोगों के लिए करियर के लिए भी हो, क्योंकि हमारे पास प्रिंसेस ऑफ कप्स भी आया है। प्रिंसेस ऑफ कप्स जो कार्ड है वो ये बताता है अ न्यू रिलेशनशिप और इमोशनल एक्सपीरियंस, invitation to social events, a compassionate friend that you can share your concerns with। यहाँ पे हमारे पास ये जो कार्ड है ये बताता है कि आप बहुत जेंटल इंसान हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा काइंड है, पर साथ ही साथ आपको लोगों को पहचानना नहीं आता, या फिर ऐसा कहें अगर आता भी है तो लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। जैसे आपसे अपना काम निकाल लिया और आपको बाद में पता चलता है, मतलब आपने ऐसा बहुत बार ज़िंदगी में महसूस किया होगा कि आप जितने लोगों के लिए डेडिकेटेड हैं, लोग उतने डेडिकेटेड नहीं होते। पर ऐसी परेशानी से आप जो जूझ रहे हैं, आपको ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मे बी आपका टाइम उस वक्त आपके साथ नहीं था, और या वो आपके लोग जो भी आपको लगता है वो आपके लिए थे ही नहीं, क्योंकि हम सब के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, और कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं। तो अब जो टाइम आ रहा है वो आपके लिए एक नई रिलेशनशिप का आ रहा है, एक नई अपॉर्चुनिटी का आ रहा है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये मे बी आपको तब प्रेजेंट हो जब आप कहीं बाहर हो, बाहर इन द सेंस किसी काम के लिए निकले हो, किसी सोशल इवेंट के लिए निकले हो, और आपको कोई ऐसा कंपैशनेट फ्रेंड मिल जाए या कंपैशनेट इंसान मिल जाए जो आपकी, हो सकता है आपके करियर के लिए भी हेल्प कर दे और आपके इमोशंस को भी हील करने के लिए, मतलब आपके लिए अच्छा साबित हो या साबित हो सकती है। तो ये तो आप में से जिसके साथ जो रेजोनेट करे आप देख लें, पर ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कोई ना कोई ऐसी रिलेशनशिप ऑफर होने वाली है। हो सकता है बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है वर्क रिलेटेड, और ये इमोशनल यानी कि लव पार्टनरशिप भी कोई हो सकती है। प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है वो बताता है इमीडिएट एक्शन, अ चैलेंज यू कैन सक्सेसफुली मैनेज, अ पैशनेट रिलेशनशिप। और ये जो रिलेशनशिप आपको ऑफर होने वाली है, जो पार्टनरशिप, अगर ये काम के लिए है तो भी आपके लिए बहुत अच्छी प्रूव होगी, और ये अगर लव रिलेशनशिप है कोई तो भी बहुत अच्छी होगी। पर एक चीज़ है यहाँ पे कि ये जो इंसान आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, हो सकता है बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो, बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट हो और पैशनेट भी हो। पर ये जो पार्टनरशिप है, ये जो रिलेशनशिप है, ये आपको इमीडिएटली ऑफर, इमीडिएट सरप्राइजिंग इवेंट होगा ये आपके लिए, कि अचानक से आउट ऑफ द ब्लू आपको ये ऑफ़र हो जाती है और आपको जल्दी से डिसीजन लेना पड़ेगा। पर ये जो रिलेशनशिप है ये आप
आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, और अगर ये कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगी। सॉलिट्यूड एंड विजिलेंस। सॉलिट्यूड कार्ड यही बताता है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बहुत स्पिरिचुअल हों और बहुत वक्त से अकेले भी हो सकते हैं। मतलब आपको बड़ा लोनली फील होता हो कि पता नहीं ज़िंदगी में कोई सही इंसान कैसे आएगा, या क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पास में हर्ट रह चुके हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने आपको धोखा दिया है, जो भी किसी रिश्ते की वजह से, किसी काम की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से आप परेशानी महसूस कर चुके हैं। तो डोंट वरी, इस कार्ड का एक मतलब और भी है कि अपने आप को काम और कंपोज रखने की कोशिश कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, नेचर में जाइए, जो भी आप अपने लिए कर सकते हैं। मे बी कुछ क्रिएटिव काम कीजिए जो आपको हेल्प कर सके इन चीज़ों से बाहर आने के लिए। वो और एक चीज़ कि अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की कोशिश कीजिए। विजिलेंस कार्ड भी सेम चीज़ बताता है जो मैंने आपको पहले भी बताया है, कि कोई ऐसी आपको अपॉर्चुनिटी ऑफर होने वाली है, आउट ऑफ द ब्लू, अचानक से, और आपको जल्द ही उसका फ़ैसला लेना पड़ेगा और आपको वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जितने भी कार्ड्स हैं वो ये बताते हैं कि वो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। और अगर वो कोई ऐसा भी काम है ना कि जो आपने पहले नहीं किया, अगर आप कोशिश करते हैं उसकी, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है, मोस्ट लाइकली, कि आप उसे सक्सेसफुली मैनेज करेंगे और आप वो काम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड रिजल्ट ऑफ दिस रीडिंग इज ट्रेजर आइलैंड। अगर आप ये काम एक्सेप्ट करते हैं और ये जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है इसका फ़ायदा उठाते हैं, यानी कि ये अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करके इधर काम करने की कोशिश करते हैं, आपको आपका जो ट्रेजर आइलैंड है वो मिल जाएगा। आपको हर तरीके की अबंडेंस मिलेगी इस अपॉर्चुनिटी से। हो सकता है इमोशनल भी हो, फाइनेंशियल भी हो, आप जो भी चाहते हैं, आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। तो आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, आप अपनी नेगेटिविटी को कंट्रोल करना है, शांत रखना है, काम रहना है, कंपोज रहना है, और आपके लिए सब कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है। तो अगर आपके लिए रीडिंग आपको लगता है रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जिन लोगों ने भी पाइल 3 चूज़ किया, यानी कि ये कार्ड चूज़ किया टाइम टू गो, अब हम उन लोगों के लिए देखते हैं कि आपको आपकी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, कैसे आगे प्रोसीड करना है। टाइम टू गो कार्ड ये बताता है कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कहीं जाने के लिए कोई डिसीजन लिया है, पर आप अभी तक जा नहीं पाए हैं, मे बी सारी डिटेल्स पूरी नहीं हुई है। मोस्टली लोगों के लिए तो ये चांसेस हैं कि आप जाना तो चाहते हैं, पर आपके पास पूरी डिटेल्स नहीं है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर क्योंकि ये कार्ड आपकी रीडिंग में आया, ये बताता है जहाँ भी आप जाना चाहते हैं आप वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए फिटेड हैं, और ऐसा नहीं है कि आपको रास्ते नहीं मिल पाएंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं तो ठीक सोच रहे हैं, पर ये कार्ड आपकी पहली एनर्जी को बताता है कि 4 ऑफ विंटर, यानी कि 4 ऑफ सॉर्ड्स। Set aside your concerns for now. You can make a decision later. Solutions that come from meditation, the need for more sleep or a vacation. देखिए, जैसे मैंने बताया कि आप में से बहुत लोग सिर्फ प्लान कर पा रहे हैं अभी, और प्लानिंग के लिए भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं हो सकता है, जो आपने सोचा हो उसके बारे में भी आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हो सकता है कुछ टाइम बाद आप ये डिसीजन लेंगे, पर ये तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि आपके फ्यूचर में ट्रैवल है, इमीडिएट फ्यूचर में प्रोसीड करने के लिए। हम बात करें ज़िंदगी में आगे कैसे प्रोसीड करें, मे बी योर नेक्स्ट स्टेप इज़ टू गो समवेयर एंड आपको कोई नया काम करना है, वहाँ जाके शुरू, आप अपने करियर के लिए कुछ सोच रहे हैं। तो फ़िलहाल तो आप रेस्टिंग फेज में चल रहे हैं, आपको ये वक्त मिला है क्योंकि आपकी टाइमिंग ये ऐसी, आप अभी डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग में ही आप डिसीजन ले पाएंगे। उससे पहले इतना सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि अपनी इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, अपने काम से रिलेटेड डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, डिसीजन तो कुछ टाइम बाद ही कर पाएंगे आप। 7 ऑफ सॉर्ड्स,
सेवन ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है बी असर्टिव, डोंट बैक डाउन फ्रॉम व्हाट यू बिलीव, करेजियसली स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। सेवन ऑफ सॉर्ड्स जो है वो ये बताता है कि आपको असर्टिव रहने की ज़रूरत है। आपको सेवन ऑफ वॉन्ड्स है ये कार्ड कि आपको असर्टिव रहने की ज़रूरत है और आपको जो है करंट चैलेंजेस से अपने आप को बैक डाउन महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आप सही हैं और आपको उसके लिए फर्मली खड़े रहना होगा अपने लिए, फॉर व्हाट यू बिलीव। क्योंकि लोग आप पे तभी विश्वास करेंगे जब आप अपने आप पे खुद पे विश्वास करेंगे। आपको हिम्मत करनी होगी कि इतने आपकी ज़िंदगी में ये वाली फेज चल रही है ना, इतने आपको अपनी हिम्मत खुद बननी होगी। हो सकता है लोग आपको हिम्मत ना भी दें और कुछ लोग दे भी सकते हैं, तो आपको ये शो ही नहीं करना कि आप कभी भी किसी भी पल के लिए लो महसूस कर रहे हैं। हिम्मत करके खड़े रहिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। आप जिस चीज़ के लिए खड़े हैं, अपने करियर के लिए, आपको लगता है कि वो चीज़ आपके लिए अच्छी साबित होगी, किसी चीज़ के बारे में बहुत पैशनेट हैं, कोई काम आपका ऐसा है जो आपको बहुत खुशी देता है, तो उसमें आपको रास्ते ज़रूर मिलेंगे। और इसका कन्फर्मेशन है ये कार्ड, थ्री ऑफ कप्स, जो हैप्पी एंडिंग्स का भी कार्ड है, हैप्पी बिगनिंग्स का। न्यूज़ वर्ड्स सेलिब्रेटिंग अनाउंसमेंट सच एज वेडिंग्स, ग्रेजुएशंस और बर्थ्स, फ्रेंड्स यू चेरिश। हो सकता है बहुत सारे लोगों को जो डिसीजन लेना है कहीं जाने का, या कोई भी डिसीजन जो आप करना चाह रहे हैं, वो लव के टर्म्स में भी हो सकता है कि किसी इंसान के लिए आप डिसीजन करना चाह रहे हैं और अभी नहीं ले पाए, कुछ टाइम बाद लें। पर क्योंकि आप जानते हैं कि ये रिलेशनशिप आप ही के लिए है, तो कुछ टाइम बाद आपके लिए ये रिलेशनशिप ज़रूर पूरी होगी। और अगर वर्क के लिए भी है तो भी ज़रूर पूरी होगी। आप, क्योंकि ये जो कार्ड है यहाँ पे, ये कार्ड बताता है सेलिब्रेशन। आप जो है सेलिब्रेट करते नज़र आ रहे हैं आपके फ्यूचर में। ये जो भी चीज़ आप मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं वो ज़रूर होगी। बस डिवाइन टाइमिंग का आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारे पास आता है व्हील कार्ड एंड वल्नरेबिलिटी। व्हील कार्ड ये बताता है सेम चीज़, आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, अभी बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं है, आप डिटेल्स कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट डोंट वरी, बहुत जल्दी वो टाइम आने वाला है जब ये सारा का सारा जो धुंध है, जो कोहरा है, वो सब ख़त्म हो जाएगा एंड सन विल बी शाइनिंग ऑन यू। वल्नरेबिलिटी कार्ड ये बताता है अगर आपको किसी से मदद मिलने के आसार हैं तो आपको हिम्मत करके बता देना चाहिए कि आपको मदद की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको मदद मिल जाए। और अगर लव के टर्म्स में पूछें और आप अब तक का किसी से कुछ शेयर करना चाहते हैं और नहीं कर पाए, तो भी आपको कर लेना चाहिए वो शेयर, क्योंकि फ़िलहाल जो है आपको हेयर एंड नाउ में ही रहना है। हेयर एंड नाउ में रहना है, इसका मतलब ये है, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में तो सोचते हो या फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान रहते हो, पर क्योंकि प्रेजेंट में नहीं है तो आपको अपरूटेड फील होता होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस होती होगी। पर जिस दिन आप प्रेजेंट में रहना सीख जाएंगे ना, आप बहुत जल्दी अपने सपनों को पालेंगे। आपको लेट गो करने की आदत नहीं है। और आपके रीडिंग का रिजल्ट ये है कि यू आर ब्लेस्ड। आप हमेशा से ही ब्लेस्ड हैं। हो सकता है बहुत सारी सिचुएशंस जो ज़िंदगी में ऐसी हुई, आपको लगता हो कि पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है, या ये बुरा क्यों हो गया, सब कुछ मेरे साथ बुरा हो रहा है, कुछ सुधर नहीं रहा। हो सकता है बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका हो आपको, कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इस फॉर्म से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। पर टाइम टू गो कार्ड आने का मतलब ये है कि अब तो ना के बराबर वक्त रह गया आपका ऐसा, क्योंकि आप बहुत ब्लेस्ड हैं हमेशा से। जब आपको लगता था आप ब्लेस्ड हैं, तभी ही नहीं, वैसे भी हमेशा। और जो हुआ है आपके लिए अच्छे के लिए हुआ है, और ये भगवान आपके लिए साबित भी कर देंगे। तो अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या होगा, आपके पास डिटेल्स नहीं है, तो कुछ टाइम बाद ये जो फॉग है ये ख़त्म होने वाला है और सन हमेशा हमेशा के लिए बाहर आएगा
और फिर आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी और आप ये डिसीजंस लेंगे और जहाँ भी जाना चाहते हैं आप ज़रूर जा पाएंगे। जो भी रिलेशनशिप आपके मन में है वो आपके लिए अच्छी साबित होगी। आप सेलिब्रेट करते नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की वेडिंग्स भी हो सकती हैं। मतलब बहुत सारे लोगों के चांसेस हैं कि वो ग्रेजुएट हो जाएं या सेलिब्रेशन किसी भी तरीके का। तो यू आर ऑलवेज ब्लेस्ड, ये हमेशा याद रखें। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।